दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज जो हमारी क्लास है वो इंटरनेट पर बेस्ड क्लास है। जैसा कि मैंने कल एमएस पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसी के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन थे। तो आप बताइए कमेंट में वो क्वेश्चंस कैसे लगे। तो देखेंगे हम अपनी आज की क्लास में। आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट ऑल्सो नॉन सिंपली एज। इंटरनेट को और किस के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि इंटरनेट नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि नेट बोलते हैं जिसको, तो इसमें ऑप्शन में भी दिया है। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो होगा नेट। इंटरनेट को नेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ये ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नॉट, नॉट, नेट, नेफ्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेट। तो इस पर मैंने क्लिक भी कर दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है टीसीपी एंड आईपी इज अ। तो ऑप्शन देखेंगे, नेटवर्क हार्डवेयर। सेकंड ऑप्शन है नेटवर्क सॉफ्टवेयर। थर्ड ऑप्शन है प्रोटोकॉल। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटोकॉल, क्योंकि टीसीपी एंड आईपी जो है एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। टीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में दिया है फर्स्ट जावा, सेकंड ऑप्शन दिया है फ्लैश, थर्ड ऑप्शन दिया है HTML, फोर्थ ऑप्शन है टीसीपी एंड आईपी। जैसा कि मैंने इसकी फुल फॉर्म अभी आप लोगों को बताई है कि टीसीपी एंड आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टीसीपी एंड आईपी। क्या है कि जो टीसीपी एंड आईपी है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। तो इसके ऑप्शन देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क, डाटा, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेट, फोर्थ ऑप्शन है पावर कार्ड। तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी का, इसमें जो ऑप्शन दिया है क्या है। तो इसमें देखेंगे कनेक्टिविटी का ऑप्शन है इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम आज बहुत सारी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, और इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जो हर प्रकार के रिसोर्सेस हमें उपलब्ध करवाता है। चलिए देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रसारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे HTTP, HPPT, HTTP, और फोर्थ ऑप्शन है STTP। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा HTTP। वर्ल्ड वाइड वेब हमें सूचना प्रसारित करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करवाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखेंगे फिर से, जो HTTP की फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, OSI स्टैंड फॉर। इसका मीन्स हुआ OSI की फुल फॉर्म क्या है। OSI स्टैंड फॉर, देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है, ओपन सिस्टम इंटरफेस। सेकंड ऑप्शन है आउट सिस्टम इंटरफेस। थर्ड ऑप्शन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। फोर्थ ऑप्शन है आउट सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्योंकि OSI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन सिस्टम इंटरफेस। OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, TCP एंड IP मैनली यूज्ड फॉर। तो TCP एंड IP मैनली यूज्ड फॉर, ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर, सेकंड ऑप्शन है ईमेल, थर्ड ऑप्शन है रिमोट लॉगिन सर्विस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिमोट लॉगिन सर्विस है। TCP एंड IP मैनली यूज्ड की जाती है रिमोट लॉगिन सर्विस के लिए। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, आ वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड आ। तो जो वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है इन ऑप्शंस में से क्या है, LRU, सेकंड ऑप्शन है URL, थर्ड ऑप्शन है LUR, फोर्थ ऑप्शन है ULR। तो जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा URL।
तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। A web address is also called a URL। वेब एड्रेस को URL कहा जाता है। वेब एड्रेस जो है उसको URL कहा जाता है। URL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यहाँ पर लिखे देता हूँ मैं, लोकेटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा IPX एंड SPX यूज्ड फॉर। ऑप्शन देखेंगे लिनक्स, यूनिक्स, नोवेल नेटवेयर, फोर्थ ऑप्शन है विंडोज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नोवेल नेटवेयर। IPX और SPX कहाँ यूज होता है, तो नोवेल नेटवेयर पर। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेकर आए हैं, वो जानकारी देखते हैं। ये जानकारी ये रही आपके पास। IPX एंड SPX स्टैंड फॉर, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनल नेटवर्क पैकेट या एक्सचेंज या सीक्वेंस्ड पैकेट एक्सचेंज। IPX और SPX इंटरन नेटवर्क पैकेट एक्सचेंज अनुक्रमित पैकेट एक्सचेंज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो मुख्य रूप से नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करके नेटवर्क पर उपयोग किए जाते हैं। तो इसका आप मीन समझेंगे कि एक ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो मुख्य रूप से नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके नेटवर्क पर यूज किया जाता है। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शेयर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा एमोंग अनऑथराइज्ड यूजर। अधिकृत उपयोग के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा साझा करता है। तो इसके जो ऑप्शन देखेंगे वो है IP, CPU, नेटवर्क, DNS। इसमें से जो IP की फुल फॉर्म है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। CPU की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और थर्ड ऑप्शन है हमारा नेटवर्क। फोर्थ ऑप्शन है DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है DNS की, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर वो होगा नेटवर्क। तो देखेंगे क्वेश्चन में, अ नेटवर्क शेयर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा एमोंग ऑथराइज्ड यूजर। नेटवर्क अधिकृत उपयोग के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को साझा करता है। मतलब ये नेटवर्क है जो यूजर को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा प्राप्त करवाता है। ठीक है, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज द टाइप ऑफ पोर्ट। इनमें से पोर्ट का टाइप कौन सा है, तो फर्स्ट है सीरियल, सेकंड पैरेलल, थर्ड है AGP, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। सीरियल एक पोर्ट है, पैरेलल एक पोर्ट है, AGP भी एक पोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफर बिट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। एक बार या एक समय में पैरेलल पोर्ट कितना डाटा ट्रांसफर कर सकता है, मतलब कितने बिट्स तक डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8 बिट्स डाटा ट्रांसफर कर सकता है। पैरेलल पोर्ट एक बार में एक ही समय में 8 बिट्स तक डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। सॉरी ये नंबर गलत डल गया दोस्तों, इसका नंबर 13 नंबर है ये क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन, पैरेलल पोर्ट कैन नॉट कनेक्ट। तो इसके ऑप्शन है प्रिंटर्स, स्कैनर्स, टेलीफोन्स, मॉनिटर। पैरेलल पोर्ट कैन नॉट कनेक्ट, पैरेलल पोर्ट को मॉनिटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मॉनिटर्स। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं हम। ये रही, पैरेलल पोर्ट एक बाहरी इंटरफेस है जो आमतौर पर 1980 के दशक की शुरुआत से 2000 तक के PC पर पाया गया। पैरेलल पोर्ट एक बाहरी इंटरफेस है जो आमतौर पर 1980 के दशक से 2000 तक पाया गया। फिर इसका उपयोग जैसे ही प्रिंटर और बाहरी भंडारण उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है या किया जाता था उस टाइम पे। अब नहीं होता, अब तो बहुत सारे डिवाइसेस आ चुकी हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा
इन कंप्यूटर विच रेंज इज एन रजिस्टर्ड पोर्ट, कंप्यूटर में कौन सी रेंज रजिस्टर्ड पोर्ट में होती है। तो ऑप्शन देखेंगे 0 टू 1023, 1024 टू 49,151, 49,151 टू 65,535, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि कंप्यूटर में जो रेंज रजिस्टर्ड पोर्ट होती है वो होती है 1024 टू 49,151 तक होती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है इसका। यूनाइटेड सीरियल बस, सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल पास, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डाटा ट्रांसफर इन पोर्ट्स में से कौन सा पोर्ट्स करता है। तो देखेंगे इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं इसमें। यूएसबी, यूनाइटेड सॉरी दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस है ये, सेकंड ऑप्शन है सीरियल, थर्ड ऑप्शन है पैरेलल, फोर्थ ऑप्शन है फायरवेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फायरवेयर। फायरवेयर क्या है, इन सभी डिवाइसेस में सबसे तेज डाटा ट्रांसफर कर सकता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट पोर्ट फॉर एचटीटीपी, एचटीटीपी के लिए डिफॉल्ट पोर्ट कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे 13, 80, 88, 80, 80, 25। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 80। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज द टाइप ऑफ सॉकेट, सॉकेट का प्रकार कौन सा है। देखेंगे ऑप्शन डाटाग्राम, सेकंड ऑप्शन स्ट्रीम, थर्ड ऑप्शन रॉ, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सॉकेट के ये सभी प्रकार दिए हैं, डाटाग्राम, स्ट्रीम और रॉ, ये सभी सॉकेट के ही प्रकार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। TTL स्टैंड फॉर, इसका जो है इसका फुल फॉर्म बताना है। इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। टाइम टू लॉग इन, सेकंड ऑप्शन है टाइम टू लिव, थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिस्टर लाइव, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाइम टू लिव। TTL स्टैंड फॉर टाइम टू लिव, TTL का फुल फॉर्म है टाइम टू लिव, इज द राइट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट द एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल, कौन सा एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट ऑप्शन है FTP, सेकंड ऑप्शन है SMIME, थर्ड ऑप्शन है PGP, फोर्थ ऑप्शन है HTTP। तो इसमें पूछा गया है कौन सा एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसमें देखेंगे FTP एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल नहीं है। जहां पर ये FTP की फुल फॉर्म हम बता देते हैं आपको। FTP की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की भी बता देते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है RDP क्लाइंट रन्स ऑन, RDP क्लाइंट चालू रहता है फर्स्ट क्लाइंट, सेकंड राउटर्स, थर्ड होस्ट, फोर्थ है स्विच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा होस्ट। RDP क्लाइंट होस्ट में चालू रहता है, होस्ट बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर SMTP इज, SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट है, SMTP के लिए जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो ऑप्शनों में देखेंगे कितना है 22, 23, 24, 25। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25। SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट 25 होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। SNMP यूज्ड फॉर, SNMP के लिए प्रयोग किया जाता है सेंडिंग मैसेज, नेटवर्क मैनेजमेंट, डोमेन मैनेजमेंट और फोर्थ ऑप्शन है सेंडिंग फाइल्स। तो जो मैनेज किया जाता है SNMP के लिए वो होता है नेटवर्क मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेटवर्क मैनेजमेंट। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं पहले। SNMP का पूरा नाम होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल तथा इसका प्रयोग नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का एक मानक प्रोटोकॉल
है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द साइज ऑफ द IBP4 इज। IBP4 एक प्रोटोकॉल है, ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है IPv4, एक सेकंड होता है IPv6। तो यहाँ पर IPv4 के बारे में पूछा गया है कि ये कितनी साइज लेता है। तो देखेंगे ऑप्शन कितने क्या क्या है इसमें। 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स। तो इसका जो सही आंसर वो होगा 32 बिट्स। क्या होता है कि IPv4 32 बिट्स को लेता है। ठीक है, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द पोर्ट ऑफ IP का कौन सा भाग है। फर्स्ट, नीटेड, सबनेटेड, होस्टेड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास होती है वो होती है यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय और इसी टाइम पर। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ CPCT एंड MP एग्ज़ाम, सफलता ही हमारा मकसद। इस बार हम आप लोगों की जो MP हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है वो निकलवा कर ही रहेंगे। बस हमारे साथ आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो कैसी लगती है आप उसको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम। धन्यवाद दोस्तों।